हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं, दैट इज़ शेयर कैपिटल। अब पहले तो ये चैप्टर में हम इसका मीनिंग समझते हैं कि शेयर कैपिटल होता क्या है। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है शेयर और दूसरा है कैपिटल। इन दोनों के अपने अपने मीनिंग्स है। शेयर का मतलब होता है पार्ट, मतलब कि हिस्सा, ओके। और कैपिटल, ये आप सबको पता है, कैपिटल मतलब एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर टू द बिजनेस, दैट इज कंसिडर एज अ कैपिटल। जो कुछ भी पैसा ओनर ने अपने बिजनेस में लगाया है, दैट इज कंसिडर एज अ कैपिटल। अब तक हमने जो भी पढ़ा है दैट इज रिलेटेड विद द पार्टनरशिप, मतलब कि कोई भी बिज़नेस हम पार्टनरशिप में स्टार्ट करते थे, वहाँ पे जो कुछ भी पैसों की रिक्वायरमेंट थी वो सारे जो पार्टनर्स थे वो लेके आते थे और उसे हम कैपिटल बोलते थे। अब जैसे बिज़नेस और डेवलप होता है और बड़े स्केल पे आपको बिज़नेस करना है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे पार्टनरशिप छोटा पड़ जाता है। तो ये सिचुएशन में कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो अब एक कंपनी आपको स्टार्ट करनी है, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, तो 2, 3, 8, 10, 40, 50 जन मिलके ये इतनी सारी अमाउंट नहीं जुटा पाते। तो ये सिचुएशन में वो क्या करते हैं, ओपन पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि भाई आप आओ, अगर आपको हमारे ऊपर, हमारे बिज़नेस के ऊपर भरोसा है तो आप हमें पैसा दो। ये पैसों से हम बिज़नेस करेंगे और बिज़नेस में जो कुछ भी प्रॉफिट होगा वो हिस्सा आपको दे देंगे, ओके। तो यहाँ पे शेयर मतलब पार्ट, तो कंपनी की जो कुछ भी कैपिटल होती है, मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि भाई कंपनी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैंने बहुत छोटी अमाउंट ली है समझने के लिए, ओके, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे अरबों खरबों में इसकी ज़रूरत पड़ती है जब एक कंपनी आपको स्टार्ट करनी होती है तब। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो 1 लाख रुपए की हमें ज़रूरत है, तो कंपनी ने बोला कि इसके छोटे छोटे हिस्से कर देते, मतलब कि पार्ट कर देते। तो उन्होंने सोचा हर एक हिस्सा हमें 10 रुपये का रखना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ शेयर, मतलब कि कितने पार्ट हो जाएंगे इसके, तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 10,000। मतलब ये हुआ कि कंपनी को जो 1 लाख रुपए की ज़रूरत है तो उन्होंने 10,000 शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लो उसमें से, मान लो आपको इस कंपनी में भरोसा है और आपने सोचा कि मुझे 1,000 रुपये कंपनी में इन्वेस्ट करने हैं, तो ये सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, जस्ट फॉर एग्जांपल एक नाम देते हैं, चलो ये मिस्टर ए है, ओके, जिसको कंपनी में भरोसा है। तो इसने ये सोचा कि भाई मुझे कंपनी पे ट्रस्ट है और मुझे ये कंपनी में, ये कंपनी है, ओके, तो इसको लग रहा है कि भाई मुझे कंपनी में भरोसा है और मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो इसको कंपनी में 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, ओके। तो यहाँ पे कंपनी उसको 100 शेयर देगी, मतलब कि 100 शेयर देगी। अब ये शेयर मतलब कोई और कुछ नहीं होता, इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट्स, ओके। तो ये 100 शेयर्स मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि भाई सो एंड सो पर्सन को हम 100 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, ओके। तो दैट इज़ कंसिडर एज अ शेयर। इतना पता चला। तो जो टोटल कैपिटल है उसको छोटे छोटे पार्ट में जो डिवाइड कर देते हैं उसे बोला जाता है शेयर। अब ये जो मिस्टर ए है जिनके पास कंपनी के शेयर है उसे बोला जाता है शेयर होल्डर। अ पर्सन हु इज होल्डिंग अ शेयर, इट इज़ नोन एज अ शेयर होल्डर, ओके। तो बहुत सारे लोग एक साथ मिल के थोड़े थोड़े पैसे कंपनी में लगाते हैं और कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा पैसों की वो वहाँ पे कंप्लीट होती हैं, ओके। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर मतलब पार्ट और कैपिटल मतलब एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। तो देखा जाए तो कंपनी में अब ओनर कौन हो गए, तो के शेयर होल्डर। क्यों, तो इसके 2 रीज़न हैं। तो एक तो इन्होंने इनको पैसा दिया है, मतलब इन्होंने कंपनी को पैसा दिया है। दूसरा, कंपनी जब भी प्रॉफिट करेगी तो प्रॉफिट का हिस्सा इनको मिलना है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड, ओके। तो ये 2 रीज़न है जिससे हमें पता चलता है कि भाई सही में कंपनी के ओनर कौन होंगे, शेयर होल्डर, ओके। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि शेयर क्या होता है और कैपिटल क्या होता है।